अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंजेस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन की फिजिकल कंडीशन किस तरह से हम चेंज करते हैं, उसके अंदर के किस तरह से चेंज आ रहा होता है वो डिस्कस करेंगे। और इन द प्रीवियस लेक्चर आपको पता है हमने डिस्कस किया था डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी उस डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेट करता है। रिलेट इस तरह से करता है, वो कहता है कि ठीक है हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रीच कर ली है, लेकिन वो कह रहा है रीच किया तो अब हमने उसे क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। किस किस तरह से डिस्टर्ब किया है, किस तरह से हम इससे डिस्टर्ब कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर रिस्टोर उसे करने का सारा तरीकेकार हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। कहता है कि कैन हाउ कैन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये लिखा हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टर्ब। वो कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल रिएक्शन ये वो किस तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट, उनका रेट वो क्या होता है, इक्वल होता है। उनका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होगा और रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। उनकी दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। वो कहता है कि इफ अ गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन हैज अटेन्ड, जो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए जो हमें दिया गया है वो हमें अटेंड हो जाता है कि रिवर्सिबल जो क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन दी, वो क्या कहते हैं, अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन कर लेता है। इट विल रिमेन इन दिस स्टेट फॉर इनफाइनाइट टाइम अनलेस इट इज समहाउ डिस्टर्ब्ड। वो कहता है कि वो एक इनफाइनाइट टाइम तक क्या रहती है, क्या रहता है कि इनफाइनाइट टाइम तक वो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल रहती है, इनफाइनाइट टाइम तक रहती है। जब तक हम उसे छेड़ेंगे नहीं, जब तक उसे किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक वो क्या रहेगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगी। हाँ, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि मैं डिस्टर्ब उसे करता हूं। द फॉलोइंग मेथड दैट कैन डिस्टर्ब द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के कुछ ये मेथड्स हैं जिसकी वजह से रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को क्या हम कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ले भाई डिस्कस करते हैं अब कि किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, कोई रिएक्टिंग स्पीशीज मुराद है रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट स्पीशीज को एक स्टेबल फॉर्म में उसके अंदर और हम रिएक्टेंट ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में था तो हमने और ऐड किया तो वो किसके अंदर चला गया, वो वो अब उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब उनका रेट ऑफ सेम नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो गई या ज्यादा होगी। कम ज्यादा हो जाए तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कर जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और सेकंड मेथड है एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। प्रोडक्ट की स्पीशीज के अंदर जैसे अमोनिया है तो उसके अंदर और हम अमोनिया ऐड कर देंगे। अब अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, रिएक्टिव स्पीशीज अमोनिया कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। सेकंड, थर्ड, चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर लें तो फिर भी होगा। जब किसी रिएक्शन का हम टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं ना तो उसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, एक समझ लें कि वो 20 सेल्सियस टेम्परेचर में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, उसका हम 30 सेल्सियस कर देंगे तो उसकी स्टेट क्या होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रही, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। थर्ड, फोर्थ मेथड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस का इफेक्ट। अब देखें कैटालिस्ट की प्रेजेंस होगी, कैटालिस्ट के अंदर इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट भी होगा। उसके अंदर जस्ट ये होगा कि रिएक्शन को हम जब ये कैटालिस्ट का क्या मकसद होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना। ये जस्ट क्या करेगा, स्पीड अप को रिएक्शन को करेगा। ठीक है, जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर कैटालिस्ट ऐड कर देंगे तो वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा और इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अब चेंजिंग द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्शन, चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। अब हम गैस का रिएक्शन हो रहा है ना तो हम उसका प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर हमने दिया, फर्ज कर ले हमने 20 एटीएम उसे प्रेशर दिया, तो जब हम उसका प्रेशर 20 एटीएम से 10 एटीएम कर दें
तो फर्क तो आएगा ना। 10 एटीएम हम कर दिया, अब उसका क्या होगी, उसकी स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो उसकी स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो 20 एटीएम एटीएम प्रेशर पे क्या था, स्टेबल, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, मींस उसे कि बैलेंस था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या थे, बैलेंस। लेकिन जब हमने उसे प्रेशर और ज्यादा किया तो वो उसकी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ गई, उसकी जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अब हम एक फॉर्मूले एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी क्या है, एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, और ये क्या है, अमोनिया, ठीक है। अब फर्ज करें, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, एक फर्ज कर लेते हैं कि ये रिएक्टिंग, फर्ज नहीं, ये एक ये मोल है, एक ये 4 मोल ये है, और 2 मोल क्या है, ये है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दो है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट है उनकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम, लेकिन है वो स्टेबल, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो चुकी है, वो स्टेबल है। लेकिन जब मैं करता क्या हूं, इसके अंदर और रिएक्टिंग स्पीशीज ऐड कर देता हूँ, नाइट्रोजन और ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजन और का ऐड कर देता हूँ। अब देखें उसकी स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर था, वो डिस्टर्ब किस तरह से हुआ, क्योंकि हमने नाइट्रोजन की जो उसके जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी अमाउंट को ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अब हमें इसे रिस्टोर किस तरह से कर सकते हैं, इसे रिस्टोर इस तरह से कर सकते हैं कि हम करेंगे ये कि इसके अंदर हमने ऐड किया ना, तो इससे हम अमोनिया और बना देंगे, ज्यादा अमोनिया, इससे जो ऐड किया ना उससे अमोनिया रिएक्ट करवा के हम क्या बना देंगे, अमोनिया बना देंगे। तो दोनों की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एक तो ये हो गया कि रिएक्टिंग स्पीशीज में ऐड करके, रिएक्टिंग स्पीशीज के अंदर, रिएक्टिंग स्पीशीज क्या, स्पीशीज की वजह से उसके अंदर रिएक्टिंग स्पीशीज एडिशन करके, रिएक्टिंग स्पीशीज का ऐड करके। सेकंड है प्रोडक्ट स्पीशीज, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अमोनिया मेरे पास है, तो मैं प्रोडक्ट स्पीशीज अमोनिया और ऐड कर देता हूं। अब ये तो 4 मोल है, वो 2 मोल पे दोनों क्या है, उनकी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उनका रेट क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टेबल है, वो सेम है। तो प्रोडक्ट की जब अमाउंट मैं ज्यादा करूंगा, अब कंसंट्रेशन में फर्क आ गया, मीन्स उसे कि रिएक्टेंट अब कम हो गए, उनका रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में फर्क आ गया। लेकिन ये फिर क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अब इसे रिस्टोर करने का तरीकाकार ये है कि आप अमोनिया से रिएक्टिंग स्पीशीज बनाने उसके इक्वलाइज कर दें, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इक्वलाइज क्या, अमोनिया रिएक्ट करेगा, फिर ये वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो इजीली इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, रिस्टोर हो जाए। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, और इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस है। ये 3 इसके इफेक्ट्स दिए गए हैं। ये तो हमने एक ऐसा जो है बस ओवरव्यू लिया, लेकिन जो एक्सप्लेन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इफेक्ट ऑफ, इसके जो इफेक्ट है वो प्रॉपर्ली टेम्परेचर का, प्रेशर का और कैटालिस्ट का उन्होंने आपकी बुक के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेन किया, वो उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये था आज का आपका जो उसका जो स्टार्टिंग पेज के अंदर और नेक्स्ट पेज के अंदर जो उन्होंने बताया हुआ है कि जब ऐड करते हैं नाइट्रोजन में रिएक्टिंग स्पीशीज के अंदर, और जब प्रोडक्ट स्पीशीज के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, किस तरह से वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो मैंने आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया। तो ये था आज का लेक्चर। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।